नमस्कार। YouTube के इस चैनल में मैं सुभाष शर्मा आपके बीच हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई बात रखने के लिए आज उपस्थित हुआ हूं। मैंने पहले भी इस विषय पर बोला 3.5-4 महीने पहले, जब मैंने YouTube में बोलना शुरू किया था, मगर लगता है कि इस विषय पर बार बार बोलने की जरूरत है। बड़ा बड़ा कष्ट होता है 30 रुपए के पेट्रोल पे 60 रुपए टैक्स देते हुए। पेट्रोल की कीमत 29 रुपए कुछ पैसे थी, पिछले दिनों थोड़ा सा और बढ़ी। $54-55 का रेट था प्रति बैरल का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, और अभी वो 60 के आसपास है। हम वैसे मिक्स बास्केट लेते हैं, हम जो लेते हैं वो स्वीट एंड सार तेल के मिक्स बास्केट लेते हैं। वो थोड़ा सा नीचे पड़ती है, कम कॉस्ट की पड़ती है। मिक्स बास्केट का मैं आपको मतलब भी समझा दूं, इसमें सल्फर की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है और एक में सल्फर की मात्रा कम होती है। इसका सीधा सीधा संबंध ईंधन के, पेट्रोल डीजल के जलने से जो धुआं प्रदूषण होता है उससे है। तो कम सल्फर वाला जो तेल है उसको स्वीट बोलते हैं, और जिसमें ज़्यादा सल्फर होता है उसको सार बोलते हैं। ये एक प्रचलित मार्केट नेम है। तो हम लेते हैं स्कॉटलैंड के पास नॉर्थ सी में जो तेल आता है वो 67%, और 33% तेल हम जो उसमें मिक्स करते हैं वो हमारा इधर अरब की खाड़ी का होता है, कई कंट्रीज से आता है, इसलिए हमको थोड़ा सस्ता पड़ता है। बहरहाल सब मिला करके वो तेल, उसमें सारे खर्चे जोड़ने के बाद, उसकी प्रोसेसिंग से लेके, उसका रिफाइनिंग कॉस्ट से लेके, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से लेके हर चीज, ये हमको 30 रुपए का तेल पड़ता है। अब 30 रुपए कुछ पैसे का हो गया होगा। आज हिंदुस्तान के बहुत सारे कोने में, बहुत सारे शहरों में पेट्रोल 93 रुपए हो गया। यानी 60 रुपए, मोटा मोटा 60 रुपए मान लेते हैं। 30 रुपए का तेल और 60 रुपए का उस पर टैक्स, सारे टैक्स हैं इसमें एक्साइज भी है, स्टेट्स की जीएसटी भी है, और इसमें अन्य खर्चे भी हैं, जो भी, चाहे उसमें डीलर्स मार्जिन है, चाहे उसमें इवेपोरेशन अलाउंस भी दिया जाता है। ये माना जाता है कि थोड़ा सा तेल उड़ भी जाएगा, मात्रा कम होती है, लेकिन मैं आपको सारी बातें इसमें समझा रहा हूं। तो क्या ये जायज़ है? और उस पर कितनी मासूमियत से सरकारें कह देती हैं। 12 से 15 रुपए साल में तेल पर बढ़ाकर बड़ी मासूमियत से कह देती हैं सरकारें कि हमने कोई अतिरिक्त बोझ इस बजट में आप पर नहीं डाला। अब कहावत है, अब क्या बच्चे की जान लोगे है? 60 रुपए आप टैक्स ले रहे हो। हम 1 लीटर तेल फूकते हैं, स्कूटर से, 2 व्हीलर से, मोटरसाइकिल से हम चलते हैं, हम 40 किलोमीटर चलते हैं, यही एवरेज आती है। 40 किलोमीटर चलते हैं तो हम सरकार को 60 रुपए का टैक्स दे चुके होते हैं। 1 लीटर में इतना ही चला जा सकता है। यानी हमारे चलते रहने से 1.5 रुपया प्रति किलोमीटर सरकार को मिलता है। अब जरा 4 व्हीलर की इकोनॉमिक्स पे आते हैं। ज्यादा 15 किलोमीटर, ये एक एवरेज है। 10, 12, 13 भी है और 18, 20 भी है, लेकिन एवरेज 15 किलोमीटर। ये कैलकुलेशन के लिए 1 लीटर में हम 15 किलोमीटर अपना एक 4 व्हील चलाते हैं, कार
जीप वगैरह, छोटी कार, बड़ी कार, उसमें हम सरकार को 60 रुपया दे देते हैं। यानी जब हम 4 व्हीलर से चलते हैं, कार से चलते हैं, तो हम सरकार को प्रति किलोमीटर 4 रुपया देते हैं और 1.5 रुपया हम 2 व्हीलर से देते हैं प्रति किलोमीटर। यही स्थिति गैस की है, रसोई गैस की। रसोई गैस 1000 रुपए का आज लगभग सिलेंडर होने वाला है, थोड़ा नीचे है, 900 के लगभग है। अब तो सीधे 50-50 रुपए, 40-40 रुपए का जंप एक साथ हो रहा है। अब सरकार लिहाज भी नहीं कर रही, क्योंकि कोई चुनाव इस वक्त नजदीक नहीं है। और बड़ी मासूमियत से सरकार कह देती है कि ये पेट्रोल की कीमत तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से तय होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से 8 आने, 30 पैसे, 35 पैसे, 40 पैसे, इतने का फर्क पड़ता है। ये आप टैक्स बढ़ाते हो और सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप ये झूठ बोलते हो कि ये बाजार भाव अंतर्राष्ट्रीय कीमत के हिसाब से होता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमत के हिसाब से होता तो तेल, 30 रुपए का तेल ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए का हमको मिलना चाहिए था, क्योंकि तेल सस्ता है। हाँ, एक बात और, इस बीच पिछले 2-3 महीने में एक लाभ हमको और हुआ है, हमारा रुपया मजबूत हुआ है थोड़ा सा। जो 74 और 75 रुपए के बीच हमारा रुपया डॉलर के अगेंस्ट चल रहा था, आज उसी डॉलर की कीमत 74 से घटकर 72 रुपए 70 पैसे, 72 रुपए 80 पैसे, 90 पैसे यहां पहुंची है, 73 के नीचे ही है। तो ये 2-2.5 रुपया प्रति डॉलर हमको एक और बचा है। फिर वो लाभ हमको पास ऑन क्यों नहीं होता, ये एक सवाल है। सरकार को आय के दूसरे साधन इसमें डेवलप करने चाहिए। अभी हाल ही में सरकार को किसानों के लिए एक निधि की जरूरत पड़ी इस बजट पे, जो अभी पास भी नहीं हुआ। अभी संसद के पटल पर रखा गया है, उस पर चर्चाएं चल रही हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उसमें अभी उत्तर दिए जा रहे हैं, उस पर चर्चा हो रही है, उस पर भी चर्चा आएगी। उसमें अभी क्या किया गया कि फिलहाल के लिए 2.5 रुपया पेट्रोल में और 4 रुपया डीजल में, ये उसमें एक कृषि सेस और लगा दिया गया है। ये आंकड़े महत्वपूर्ण है। और आज ये कहा गया कि ये जो अभी का हमारा दूसरा टैक्स स्ट्रक्चर है, जो 60 रुपए टैक्स है, ये उसी के अंदर आएगा। अन्य टैक्स घटा के उसी में 4 और 2.5 रुपए जोड़ के एडजस्ट कर दिया। ये व्यवस्था तो आज के लिए है, ताकि जोर का झटका धीरे से लगे। अब किसी दिन क्या होगा, ये 4 और 2.5 का एक मत खुल गया, डीजल पर 4 रुपए और पेट्रोल पर 2.5 रुपए। कृषि जो कल्याण निधि है, कृषि निधि है, उसके लिए ही जाएगा। ठीक है, इतने मदों के लिए जा रहा है। जब सड़क बन रहे हैं इसी पैसे से पुल बन रहे हैं इसी पैसे से, सरकार चल रही है इसी पैसे से, पेट्रोल डीजल के पैसे से ही अगर ये देश आगे बढ़ रहा है तो बढ़े। तो फिर किसान भी 2.5 और 4 रुपए अगर किसान के लिए भी इसमें से ले लिए तो हमें इस पर ऐतराज नहीं है। मगर आज आपने ये उसी टैक्स में मर्ज कर दिया। एक तो ये राज्य के हिस्से में डाका है, जो टैक्सेस आते हैं, एक्साइज आती है, उसमें राज्यों का हिस्सा भी होता है। तो राज्य के हिस्से में से 4 रुपया डीजल पर और 2.5 रुपया पेट्रोल पर सरकार ने अलग से निकाल लिया। अब राज्यों का जो पैसा मिलेगा, राज्यों को जो इसमें हिस्सा मिलेगा, वो 4 और 2.5 रुपया डीजल और पेट्रोल क्रमशः पर घटा करके मिलेगा। और अचानक एक दिन आप सुनेंगे कि आज एक्साइज बढ़ गया, आज ड्यूटी बढ़ा दी गई। वो बढ़ेगी, और बढ़ते बढ़ते ही 60 रुपए हुई तो वो आगे कैसे रुकेगी, वो तो बढ़ेगी।
तो उस दिन ये 4 रुपया और 2.5 रुपया ये अलग से खड़ा हो जाएगा। अभी तो उसको एक्साइज में और अन्य टैक्सेस के अंदर ही मर्ज कर दिया। ये बहुत जटिल नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसे कोई भी समझ सकता है। वही स्थिति ईंधन की है। हम अगर 30 दिन महीने में खाना खाते हैं, 60 बार तो कम से कम एक घर में खाना बनता है, चाय बनती है, और एक सिलेंडर 20-22 दिन एवरेज चलता है घर का 5-6 लोगों के परिवार में, तो आपकी रसोई से प्रतिदिन 16-17 रुपया सरकार को जाता है। जब आप कुछ खाते हो, कुछ पीते हो, जिंदा रहने के लिए आपकी रसोई में कुछ भी बनता है, तो पूरे दिन में आप कम से कम 17-18 रुपए प्रतिदिन सरकार को दे देते हो। हमारी रसोई से सरकार को टैक्स मिलता है, हमारे 2 व्हीलर, हमारे 4 व्हीलर से सरकार को चलने से टैक्स मिलता है। खड़ा रहेगा हमारा 4 व्हीलर तो उस पर तो वो रोड टैक्स 15 साल का हमने एक बार दे दिया, वो आप लेते हो। अन्य टैक्स जो है वो गाड़ियों पर, मैं उसका जिक्र भी आप कहें तो कर दूं। हमारे एक मित्र ने अभी थार गाड़ी खरीदी, इत्तेफाक से वो खुश था, मुझे उसने पूरी फाइल मेरे सामने रख दी, गाड़ी तो मैं देख ही रहा था। मैं उसमें देखकर हैरान हो गया। ये थार गाड़ी जो सारे टैक्सेस मिला करके 13-14 लाख की पड़ी, उसकी कीमत 8 लाख से कम है। उसमें लगभग 2.25-2.5 लाख तो जीएसटी था, और जो रोड टैक्स है वन टाइम वो अपनी जगह है। तो 5 से 5 लाख 6 लाख टैक्स सरकार वो उस तरह से और ले लेती है, लेकिन वो वन टाइम है। हम चलते रहेंगे तो सरकार चलेगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और ये अब जो हमारे ही पैसे से पुल बने, और उन पुलों पर हमें अब फिर टैक्स देना होगा, टोल टैक्स। हमारे आसपास हम देहरादून में बैठे हुए हैं, तो हमारे आसपास अभी कई सारे फ्लाईओवर बने, अब उनमें भी टोल टैक्स लगने वाला है, संभवतः 2-3 दिन बाद से ही लगने वाला है। वहां ट्रायल शुरू हो चुके हैं, बैरियर्स बन चुके हैं, और आपको ये टैक्स एडवांस देना होगा। एडवांस देके आपको अपनी गाड़ी पर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला फास्ट टैग लगाना पड़ेगा, ताकि वहां जो टोल बैरियर है उस पर जाम ना लगे। टैक्स पर टैक्स, हमारे ही पैसे से, हमारे ही इस जो पेट्रोल डीजल है और जो रोड टैक्स है, उसी से ये पुल और सड़कें बनाई जाती हैं। और जब सड़क और पुल बन के तैयार हो गया, फ्लाईओवर बन के तैयार हो गए, तो उस पर वो फिर टैक्स हमसे ही वसूला जाता है। तो भाई कहीं तो रहम करो तो कम से कम हाथ जोड़ के संसद में इस जनता का आभार तो प्रकट करो। आप उल्टा हम पर एहसान करते हो कि कोई हमने नया भार जनता के ऊपर नहीं डाला। और कितना डालोगे भाई, और कितना डालोगे? आमदनी हमारी बढ़ी नहीं, 1 साल से काम धाम के लिए लोग परेशान हैं, और टैक्स पूरे इस 8 महीने लगातार आप बढ़ाते चले गए। बढ़ाते आपने 12-13 रुपए तो डीजल पेट्रोल पे ही बढ़ा दिया, और रोज बढ़ रहा है, रोज 30 पैसे, 28 पैसे, 40 पैसे, 32 पैसे, ये रोज बढ़ता है डीजल पे और पेट्रोल पे। तो अच्छा, अब ये डीजल पेट्रोल पे बढ़ता है, तो बाकी चीजों का क्योंकि भाड़ा बढ़ता है, भाड़ा बढ़ेगा तो व्यापारी का खर्चा बढ़ेगा, आपकी चीजें और महंगी होंगी, खाने पीने की चीजें, मतलब इसका चौतरफा असर है, चौतरफा। एक डीजल और पेट्रोल पर जो 60 रुपए सरकार लेती है, खाली वो ही नहीं जाता हमारा, सारे टैक्सेस अगर हम जोड़ लें, डीजल पेट्रोल, जो दिन में हम जो माचिस भी खरीदते हैं ना, इतनी छोटी सी 15-20 पैसे की, उस पर भी अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, एक सफेद रंग की चिप्पी लगी होती है, उसको फाड़ते हैं तब वो खुलती, वो एक्साइज की होती है, उसमें भी कुछ पैसे आप एक्साइज के आपके पास जाते हैं।
अगर आप अपना मनपसंद पान मसाला खरीदते हो ना, 2 ग्राम का पैकेट, 2 ग्राम का, वो जो आप 20 रुपए 25 रुपए में लेते हो, उसमें आधी से ज्यादा सरकार की एक्साइज ड्यूटी होती है। और वो पता कहां ले ली जाती है? जिस दिन ये पान मसाले वाली फैक्ट्रियां अपना प्लांट एस्टेब्लिश करते हैं और मशीन की कैपेसिटी इंटू 3, 8 घंटे में वो मशीन कितना पान मसाला बना सकती है, उसको 3 से गुणा, 3 शिफ्ट, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट, तो 3 शिफ्ट के हिसाब से वो एक्साइज उस सेकंड से, जिस सेकंड वो मशीन कमीशन होती है और फैक्ट्री चालू होती है, वो उनसे एडवांस में ले लिया जाता है और फिर वो कंपनियां हमसे वसूलती हैं। तो ये आप लगभग आप ये समझिए कि हर रोज छोटी मोटी खरीदारी में, मैंने आपको इतनी सारी खरीदारी गिना दी, एक एक आदमी अपने अपने जीवन में लाखों रुपया सरकार को टैक्स दे देता है और सरकार कहती है हम आपके ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालेंगे। तो कहां से लाते हो पैसा? कहां से लाते हो? सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कह रहा हूं, ये आपकी रैलियों का पैसा, इस पे भी टैक्स लगना चाहिए। जो आप ये रैली करते हो ना, इसका एक आकलन होना चाहिए, एक मानक बन जाना चाहिए कि अगर रैली में इतने लोग हैं तो इतना खर्चा हुआ होगा, प्रति व्यक्ति एक खर्चा उसमें आप पर भी जुड़ जाना चाहिए। तब आप ये अपने प्रोपेगेंडा के खर्चे कम करोगे। आम जनता की तरफ से ये मांग आपसे कर रहा हूं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये मेरा संदेश है। चार्टर्ड हेलीकॉप्टर्स की लाइन लगी होती है, गाड़ियों का काफिला पॉलिटिकल पार्टी साथ ले लेकर के चलती हैं बेशर्मी से, और उस पर सीना चौड़ा करके कहती हैं देखिए हमारे साथ तो इतने लोग हैं, इतनी गाड़ियों का काफिला हम लेकर के आए हैं। ये हमारे टैक्स के पैसे से आप अब रैलियां करते हो और हम ही पर फिर राज करते हो। ये मैं जनता को आज जागरूक करने के लिए आया हूं। इस विषय पर मैंने पहले भी बोला, लेकिन आज मुझे लगता है कि अब अति हो गई। एक बार फिर से इस विषय पर बोलना पड़ेगा। आवाज उठाइए, अपनी आवाज उठाइए। जो कौम आवाज उठाना छोड़ देती है वो कौम इस समाज में बहुत पिछड़ जाती है। इसलिए आवाज उठाइए, इन विषयों पर आवाज उठाइए, अपने राजनेताओं से सवाल पूछिए, उनसे पूछिए कि आखिर वो इतना भारी टैक्स आपने हम पर क्यों लगा रखा है, इसको कम करिए। तो आज अपने जो मैंने अध्ययन किया इतने दिनों में आपसे उसके विषय में आपसे मैंने चर्चा की। उम्मीद है आपको मेरी बात में कहीं ना कहीं तथ्य नजर आया होगा। तथ्य नजर आया तो आज बहुत दिनों बाद आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की जरूरत है। आज ये मैं गंभीरता से कह रहा हूं, मुझे आप सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आप लाइक कीजिए, मेरे से सहमत हो या ना हो आप इस पर कमेंट भी कीजिए, जरूर कीजिए। आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।